कोई गलती नहीं है। हराम जाती मुझे पागल समझ रही, मुझे पागल समझ रही है, महारानी खचरा को बेवकूफ बना रही है। आसमान से बात तेरी जान डालेगी तो मेरा नाम महारानी खचरा है। देखी खोल मेरी चंदा पे हम पर चलाना। एक मजबूर लाचार तहलके चला रही है, उसकी तो मदद करनी चाहिए। लेकिन एक माँ ऐसी करती मेरी चंदा ने कर दिया, जितनी बेहनी सुना रही हो। अरे गोभी गौतम बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन चंदा बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। जब चंदा बेटी के बारे में मैं सुनी तो जिस तरह तुझे दुख हो रहा है, उसी तरह मुझे भी दुख हुआ कि मेरी चंदा बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुझे गुस्सा आया, जानना चाहता है गौतम की चंदा बेहतरी क्या है, इसका कौन कर दिए? हाँ कैसे सकल किया? ये चंदा महल से 4-4 घंटे गायब रहती है। इससे पूछ कि ये कहाँ जाती है, किसके साथ रहती है और क्या करके आती है। गौतम, जब ये बात मैं सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चंदा से पूछ ही रही थी, इतने मुझे गाली देने लगी। ये कहने लगी कि तू कौन होती है? मैं 4 घंटे से गायब हो गया, किसी के साथ अपना मुंह काला करके आऊं, लेकिन तू कौन होती है पूछने वाली? तू मेरी सौतेली माँ है। जब ये मुझे अपनी सौतेली माँ कही तो वो छोड़ती तो मेरे दिल पर लगी और मैं उससे ही कही कि चंदा बेटी, अगर तेरा भाई गौतम अगर सुनेगा कि मेरी बहन बच्चे लगे, मेरी बहन किसी के साथ 4 घंटे गायब रहती है, तो तेरा गौतम भाई जीते जी मर जाएगा। तो ये चंदा मुझे गाली देने लगी। जब ये मुझे गाली दी तो मुझे गुस्सा आ गया, इसी से मैं इसे मार रही थी। इतने में तू आकर मुझे मारने लगा। मैं समझ रही हूँ जिस तरह चंदा मुझे अपनी सौतेली माँ समझती है, उसी तरह तुम भी मुझे अपनी सौतेली माँ समझना।
है ना, ऐसे तुझे कहते सर नहीं है। अरे मैं तेरी चलने की पूजा करता हूँ माँ, तू सौखली कैसे समझ ली? मैं अपनी माँ से चली, माँ से जाकर तो तुझे प्यार किया। चलने की गाली दी, गाली दी तुझे सौतेली माँ बोली। हाँ बेटा, बात चंदा कितने नीचे गिर जाएगी, मैं कहीं शादी नहीं सो सकता। मैं समझ नहीं, अब तू इससे पूछेगा? हाँ, तू इससे पूछेगा तो ये बताएगी नहीं? माँ ये कुछ नहीं बताएगी। माँ अगर ये बताएगी नहीं तो तुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा नहीं माँ, खोल कर गर्दन मार कर। देख गौतम बेटा, अगर तू उसे मारेगा, मैं यहाँ पर रहूंगी तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना, मेरे सीने में बीती है। तुझे बड़ा तरस आएगा, इसलिए इससे पूछ कि ये महल से 4-4 घंटे कहाँ पर रहती है और किसके साथ जाती है, क्या करती है। लेकिन मेरे जाने के बाद मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, लेकिन मुझे गाली दी है। तुझे गाली दी ना? मुझे गाली दी है। मैं पूछूंगा, पूछो, मैं चंदा से पूछूंगा ना। अरे मामा सुन रहा हूं, अरे माँ सुझाए चंदा, तुमने क्या कर दिया रे? इस गौतम के ऊपर चढ़ रहे देखा, ये नहीं सोचा मेरा भाई ऐसे सुनी तो तुमने दिल पर क्या बीती थी। राम करो चंदा, अगर आज तू साथ साथ मुझसे बात तो नहीं बताएगा, आज मैं तेरा घर दबाकर मार डालूंगा। चंदा ने कहा मुझे सच बताना, मुझे चंदा मुझसे झूठ बोलेगा, मैं तेरा नाम मार डालूंगा। भैया मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जुड़ गया कोई बात नहीं, चाहे जो करिए मैं आपको एक चंदा झूठ मत बोलना, सच सच बता। प्यारे भैया तुझे
बेटी हूँ तो आप जानना चाहते, आप जानते हैं कि मेरी आंखों से कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ कही चंदे मेरे लिए तो गंगा जल ला के दे। क्या? और मैं माँ से बोली, माँ मुझे कितनी थाली देता, मैं आती हूँ, मैं आपके लिए गंगा जल कैसे लाऊंगी? लेकिन माँ मैं भी भैया चाहती हूँ, वो बोली बस चंदा बेटी में जान गई तो अजय मुझे अपनी सगी माँ समझती, मैं तेरी सगी माँ होती तो जरूर जाती, अगर तू मेरी सगी बेटी होती तो मेरे लिए गंगा जल लेने जरूर जाती। जब मैं ऐसी बात सुनी भैया, मैं माँ से कही नहीं माँ, मैं तुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं गंगा जल लेने जाऊंगी, आप मुझे थोड़ा दे दीजिए। और माँ थोड़ा मुझे दी, मैं गंगा जल लेने गई भैया, गंगा जल लेके आ ही रही थी तभी रास्ते मेरे पैर में ठोकर लगी, अब मैं गिर पड़ी, मेरे सर से घड़ा भी गिर के टूट गया भैया, और सारा गंगा जल भी चढ़ गया। बताइए मैं क्या करूं? आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मारने भैया, मैं तेरा नहीं चाहती। भैया थोड़ी से मारना ही अच्छा है भैया, मुझे मारने मुझे नहीं देंगे, बस सुधा, मैं नहीं जीना चाहती। चंदा मुझे सलीता न कर, मुझे सलीता न कर मेरी बहन। सही माँ, तूने अपना असर दिखा ही दिया। अगर तेरी जैसे इस समाज में हर तेरी माँ हो जाएगी, कौन सा तेरी माँ के ऊपर विश्वास करेगा? मेरी बेटी को कितना बड़ा झूठ है, मेरी बहन को गंगा तट पे भेज दिया। अरे वाह माँ, तुझे जरा से अपने दिल में नहीं आया क्या? मेरी बहन तेरी सगी बहन होती, तेरी सगी बेटी होती मेरी, अगर वो भी बहन होती, क्या उसे तू भेज थी चल लेने के लिए? नहीं माँ, चंदा मुझे माफ करते मेरी बहन, मेरे साथ रहेगी, अब ऐसे मुझसे गलती नहीं होगी चंदा। चंदा भैया मैं चाहती हूँ तो मुझे भी आपसे ज्यादा चंदा लेकिन मैं हमसे क्या भूल हुई, जो सजा महाराज सेनापति को राजदरबार को बुलवाया जाए। ठीक है महाराज, अगर आपका हुक्म है तो आप बैठ जाइए, मैं तुरंत सेनापति को आपके सामने पेश करूंगा। सेनापति महाराज
हो, इसलिए आप क्या महाराज? हाँ सेनापति जी, मैं बुलवाया हूँ, इसलिए बुलवाया हूँ कि यही उदयपुर राज्य में एक घर का पता चला है उदयपुर में। हाँ, हम सोच रहे चल करके हम और आप उस घर को देखते हैं। अगर वो घर चंदा योग्य रहा तो बातचीत करके चंदा की शादी उसी के साथ कर दिया जाए। महाराज, अच्छी बात है, तो जो चंदा शादी योग्य हो चुकी है महाराज। हाँ सर, अगर वो अच्छा रहा तो चंदा का शादी क्यों न कर दिया जाए, इसीलिए कह रहा था मैं। उससे तो कोई नहीं महाराज। चलो सेनापति। सेनापति रंजीत को तुरंत बुलाओ। सेनापति रंजीत से सेनापति रंजीत, तुम महाराज के साथ उदयपुर जा रहे हो। ये तो अच्छी बात है महारानी। चंदा के लिए वर देखो। ये हाँ, तुम उदयपुर जाओगे और जरूर जाओगे, लेकिन महाराज का काम नहीं, तुम्हें मेरा काम करना होगा। यही कहने का मतलब महाराज का काम नहीं बल्कि आपका काम। महारानी, सब शब्दों में जाहिर करो, कहना क्या चाहती हो? सेनापति रंजीत, अगर तुम ये काम कर दिए जो मैं कहने वाली हूँ, तो ये जान लो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। महारानी, जो कुछ कहना चाहती हो सब शब्दों में ओपन करो, मैं जरूर करूंगा। तो सुनो, जब उदयपुर जाना तो सुनसान जगह देखकर तुम्हें महाराज को चांद से मार देना। महाराज का खून करने के बाद उनकी लाश को किसी न किसी तरह किसी को फर्क नहीं लगना चाहिए, उनकी लाश को तुम्हें महल में लाना होगा। और उनकी लाश जब महल में लाओगे तो गौतमवा हराम ज्यादा मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा, उसकी ये मचाल, उसकी ये झूलत, किसी कारण से वो हराम ज्यादा महल के बाहर गया है। और जब वो बाहर से महल में आए तो उसी खून का इल्जाम तुम्हें गौतमवा पर लगा देगा और उसे बंदी बनाकर तुम्हें मेरे सामने लाना होगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें करना क्या है। अगर ये काम कर दिया तो इसके बदले में तो मुझे क्या देगी? तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। महारानी साहबा, खेल करने के लिए मैं बजा रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि जो मैं मांगूंगा वक्त आने के बाद। लेकिन ये काम ऐसा होना चाहिए रंजीत कि देखने वाले को सिर्फ एक हादसा लगे और कोई ये ना समझ पाए कि किसी ने खून किया है। और जब उसके ऊपर खून का इल्जाम लगे तब लोगों को देखने में ऐसे लगना चाहिए कि वाकई में ये हरामजादा गौतम अपने बाप को जान से बचपन की जरूर होगा। ठीक है, बचा रही हूँ।
तुमसे एक चीज मांगूंगा तो शायद तुम देने में लाचार हो जाओगी। और ना ये सच बजा रहा हो, ये रात किसी को नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा। हाँ, इसी के साथ साथ आगे हमारे राजू चौरसिया भैया जी, जो कि आप इसी ग्राम सभा रजूपुर के रहने वाले हैं, सीन को देखते हुए अपने एक रुपये का पुरस्कार किए हैं। फिर भैया को पार्टी को से नमस्कार धन्यवाद है। अरे श्रीमती, मैं थोड़ी दूर रह गया है, थोड़ी दूर है तो हमें आपको चलना चाहिए। हाँ, और तुम्हारा खेल खत्म हो गया। महारानी का आदेश। महाराज के खून कौन साल महाराज के खबरदार आवाज निकालेंगे। 6 इंच अगर माता खाटा रहेगा बाकी इस लाश को तो ठिकाने लगा देना। अगर तेरा सा चालाकी किया हराम जाते 6 इंच तेरे पेट। ठीक है सेनापति जी, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगा। जा रहा हो, इलाज कहीं पर है मालूम होना चाहिए। अगर मालूम हो गया तो मुझसे बिना कोई नहीं हो। भैया ईशा सेनापति वर्ग का नीच है, अपना महाराज के कतल के ढेस खून के ढेस मार दिए, मार के भाग का अचारा बोझा हमका फसावट बा, कहा था इलाज के ठिकाने लगा दिया। हमारे भाग जाए नहीं कहूँ कर की समझ में ला गया तुरंत भाग।